हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ आपकी संगीता। मैं आज आई हूँ मैं हरियाली अमावस्या के मेले में, जो है उदयपुर शहर राजस्थान में फतेह सागर की पाल पे। यह जो मेला है हर साल भरता है। मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो मेला होता है वो किस तरह का होता है। मेले की शुरुआत हम करते हैं फतेह सागर से। ये मेला हर साल लगता है हरियाली अमावस्या के दिन। फिर मैं आ जाती हूँ आगे की स्टॉल है जहाँ पर है कि साड़ियों की स्टॉल। बहुत अच्छी साड़ियाँ थी यहाँ पे। 250 रुपीज़ की रेट थी। रेट भी रिजनेबल थी। उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा मन तो सबसे पहले साड़ियों पे ही जाता है। उसके बाद में थोड़ा आगे हम गए थे। कलर्स बहुत अच्छे थे वैसे साड़ीज़ के। एक साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर कोई किसी और ने ले ली तो मैंने वो स्किप कर दी। फिर हम आगे जाते हैं। एक तरफ फतेह सागर की पानी है और दूसरी तरफ ये मेला है। मेले की शुरुआत यहाँ से होती है। ये देखिए कितना सुहावना मौसम है। शाम का टाइम है तो धूप भी नहीं है और चारों तरफ जो गिरवा की पहाड़ियाँ है उससे ढला हुआ है हमारा उदयपुर शहर। मेला बहुत लोग आते हैं बाहर से, आसपास से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के भी जो भी गांव है, झाड़ोल, फलासिया, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। पहले दिन जो हरियाली अमावस्या पहला दिन होता है उस दिन लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों का साथ में मेला होता है। और जो अगला दिन होता है उस दिन सिर्फ लेडीज़ की एंट्री होती है इस मेले में, क्योंकि जो महारानी थी, महाराणा फतेह सिंह जिन्होंने की फतेह सागर बनवाया था, उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने बोला था कि एक दिन जो है पूरा महिलाओं के मेले के लिए आरक्षित किया जाए। तो उसी से ये मेला चल रहा है। इस मेले को लगभग 125 साल हो गए हैं। मैं अपने बच्चों को और हस्बैंड के साथ आई हूँ। और फिर हम आते हैं ये बच्चों की स्टॉल पे, जो छोटी छोटी गुड़िया और बहुत सुंदर सुंदर खिलौनों की शॉप्स थी, खाने पीने की शॉप्स थी और साड़ियों की शॉप्स थी, कपड़े, जूते। ये देखो ऊपर बैठ के और सब जो बाजे बजाते हुए जाते हैं। मेले का साउंड बहुत ही अच्छा, अलग सा एक फील आता है। फिर हमने लिया था एक गर्मा गर्म अमेरिकन भुट्टा, जिसको हम बॉईल किया हुआ जो भुट्टा था, हम उसको खाते हुए फतेह सागर पे बैठ के लुत्फ़ ले रहे थे मेले का। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने ली थी एक बोट की टिकट। हम चारों ने बोट में, उस दिन क्या मेले के दिन थोड़ा सा बोट का जो प्राइस था टिकट का वो थोड़ा कम कर दिया था, तो हम उस बोट में गए थे बैठने के लिए, फतेह सागर की सैर करने के लिए। मैं पहली बार इस बोट में बैठी हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। हम चारों जने गए और फिर हमने पहने लाइफ जैकेट। ये देखो हम लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप भी बोटिंग करें दोस्तों तो ज़रूर पहने इसको। कभी भी ये ना सोचे कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि अनहोनी के लिए कोई टाइम नहीं होता है। चलो ऐसी बातें नहीं करते, अपन जाते हैं बोट में बैठते हैं। मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पहली बार मैं इस फतेह सागर की बोट में बैठी थी। हमारी बोट स्टार्ट हो गई है। फतेह सागर के बीच में गार्डन है, वहाँ तक ये बोट जाती है। ये देखो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, नेहरू गार्डन जिसका नाम है, वहाँ तक ये बोट जाती है। उसके बाद में वहाँ से टर्न होके फिर से घुमाकर फिर से अपने स्थान पे लेकर आ जाती है। ये फतेह सागर झील है, बहुत बड़ी झील है, हमारे शहर के बीचों बीच है। वैसे तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झील है। जयसमंद झील है, फतेह सागर है, पिछोला है, स्वरूप सागर है। और अभी जो ये फतेह सागर लेक है पूरी भरी हुई है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हुआ है तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और ये फतेह सागर झील जो है पानी से लबालब भरी हुई है। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आपको, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ना, ये अपने नेहरू गार्डन का है, जो फतेह सागर के बीचों बीच में है। बहुत सुंदर गार्डन है। वैसे मैं यहाँ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाएंगे। फिर हम आ जाते आगे। बहुत भूख लगी थी बोट में बैठने के बाद में। बाहर आके हमने लिया गर्मा गर्म पकौड़ी और ब्रेड बड़े। वो भैया भी पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों ले रहे हो, आप हमारी वीडियो क्यों ले रहे हो। मैंने बोला कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं गर्मा गर्म पकौड़ी और ब्रेड बड़ा हम सब ने मिल के खाया।
आपको पानी दिख रहा होगा, ये फतेह सागर का साइट है। पीछे पानी है, आगे हम हैं और उसके आगे हमारा मेला चल रहा है। फिर हमने पी गर्मा गर्म चाय, कुल्हड़ वाली चाय, बहुत टेस्टी थी चाय। शाम का टाइम था तो शाम के टाइम पे तो सब जने चाय पीते ही है अपन, तो हमने भी सोचा कि उन्हें चाय पकौड़ी का आनंद लिया जाए। फिर आंटी मिले तो मैंने सोचा कि इनका साउंड मैं आपको सुनाऊं, देखो बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहे थे। फिर आगे आ गई मैं। चूड़ियों की स्टॉल थी, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी। यहाँ से बेंगल्स भी ली मैंने, अच्छी थी चूड़ियाँ, रिजनेबल प्राइस में थी, सब तरह की थी, कांच की, प्लास्टिक की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ली थी। दो जोड़ी कड़े लिए थे मैंने, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे तो मैंने ले लिए। सामान तो बहुत सारे थे लेकिन जो मुझे चाहिए था मैंने वही लिया था, क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी रिजनेबल थी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगी शॉप से, तो रेट रिजनेबल ही लगी। तो ये छोटा सा खिलौना मेरे दोनों बच्चों ने लिया था। ये बोले थे हमें खिलौना दिला, और दोनों बहुत खुश थे इसको लेके, और अभी पूरा दिन इसी के साथ खेल रहे। फिर हम आगे गए, थोड़ा सा और मार्केट आया। दोस्तों आप कभी आए हो उदयपुर? आप आओ तो इस सीज़न में, आपको अगर उदयपुर आना हो ना तो आप जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक आना, क्योंकि इस टाइम ना पूरे उदयपुर शहर की जितनी भी झीलें ना ओवरफ्लो हो जाती है और इसके गेट्स भी खुल जाते हैं। उसके बाद में जो वाटरफॉल दिखता है ना, जो रिजर्वायर से वाटरफॉल, बहुत अच्छा लगता है और इतना सुंदर लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। और आओ तो आप फतेह सागर की पाल पर ज़रूर आना, और मॉर्निंग टाइम पे आना आप जब भी आओ तो। फिर हम मिड ऑफ फतेह सागर आ गए, फतेह सागर के बीचों बीच में आ गए हम इसकी रोड के, और यहाँ पे हमने लिए गर्मा गर्म मालपुए और जलेबी हमने यहाँ से पैक कराई। और पास में एक गार्डन था, ये जलेबी और मालपुए गर्मा गर्म, मीठा खाने का मन कर रहा था और फेस्टिवल भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना गरम जलेबी और मालपुए खाए जाए। अंकल जलेबी बना रहे थे तो मैंने कहा इसकी वीडियो ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक जगह पे देखना बहुत अलग बात है। हम ये चीज़ें देखते हैं बट सारी चीज़ें अलग अलग प्लेसेस पे होती है। फिर हम इस गार्डन में आ गए, यहाँ पे देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, सब अपनी मस्ती में मस्त है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमने भी एक जगह देखी, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे झूला झूलने लग गए थे, और हम यहाँ पे बैठ के और जलेबी और मालपुए खा रहे थे। राधा रानी को पहले भोग लगाया, उसके बाद में हमने जलेबी और मालपुए खाए। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के था गार्डन, और नीचे जो है पानी है और मेला चल रहा है, और हम ऊपर गार्डन में बैठ के लुत्फ़ उठा रहे जलेबी और मालपुए का। फिर मैंने झूला झूला, क्योंकि सावन का महीना है, झूला तो झूलना ही चाहिए, हरी हरी चूड़ियाँ पहन के, हरा हरा लहरिया पहन के, और अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड झूला झूलाए तो बात ही क्या है। ये तो है सावन का आनंद। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फिर हम वहीं से रिटर्न हो गए, क्योंकि फतेह सागर तो बहुत बड़ा है, 2 किलोमीटर बड़ा है, 2-2.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उसके बाद में फिर रिटर्न आना, मतलब कि 5-6 किलोमीटर चलना, इतनी किसी की कैपेसिटी नहीं थी, बच्चे भी थक गए थे, तो हम फिर से वहीं से लौटने लग गए। फिर उसी गार्डन से हम फिर लौटे। मेला भी थोड़ा शाम हो गया तो थोड़े लोग भी कम हो गए थे। वैसे मेन मेला जो होता है ना, सहेलियों की बाड़ी, उधर फतेह सागर की पाल पे उस साइड में ना बहुत सारी डॉलर वगैरह होती है, लेकिन हम जो इधर स्वरूप सागर का जो एरिया है, हमने यहाँ से एंट्री की थी तो हम आधा ही आए थे। फिर हम आ रहे थे, फिर से रिटर्न हो रहे थे। थोड़ा मार्केट भी जो था, मार्केट तो अच्छा ही चल रहा था वैसे वहाँ पे, और भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, और हम भी थक गए थे, धीरे धीरे आ रहे थे। फिर हम और छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे कि क्या ख़रीदे क्या नहीं ख़रीदे। वैसे मैंने अननेसेसरी चीज़ें नहीं ली, क्योंकि इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की। ये हम रिटर्न हो चले अपने घर पे वापस। राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग? प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे।